हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 2 शेयर और 1 IPO के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं CDSL के बारे में। तो यहाँ पर आज के दिन जो है 5.5% का एक गजब का गेन दिखाई दिया। क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? नहीं, ऐसा फिलहाल अभी यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप एक न्यूज़ तो यहाँ पे जानते हो, जो एक था माइलस्टोन न्यूज़। मतलब यहाँ पर जो आपको CDSL के जो है द्वारा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 10 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपनिंग, जो यहाँ पर गजब का आंकड़ा है। और यही जो है डिपॉजिटरी न्यूज़ के कारण जो है यहाँ पर CDSL में गजब का गेन दिखाई दिया था। बीच में यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। लेकिन अब जो यहाँ पे गेन जो स्टार्ट हुआ है ना, वो यहाँ पे ओवरऑल गजब का दिखाई दे रहा है। मैंने इसका टेक्निकल भी आपके साथ शेयर किया था कि देखो जो इसका टेक्निकल है वो यहाँ पे बुलिश है। जरूर यहाँ पर आप पे होल्ड करके चलो। मैंने जस्ट ही जो है इस टॉपिक के बारे में मैंने जस्ट आपको प्रीवियस वीडियो बताया था। जरूर से आप एक बार चेकआउट करना यदि आपको नहीं विश्वास है तो। और यदि हम लोग अभी फिर से एक बार आपको टेक्निकल देख लें तो यहाँ पर टेक्निकल और ज़्यादा ही बुलिश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका पहला जो एक आपको हाई लेवल था वो यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। शर्तें बस यहाँ पर जो सस्टेन करना दे रही है। यदि आप ये सस्टेन कर जाता है तो फिर से जो यहाँ पर पहले जो प्राइस था वो प्राइस को भी यहाँ पे ब्रेक करते हुए आगे और दिखाई दे सकता है। इसलिए जब ये स्टॉक आपको 980 के रेंज में जब ये स्टॉक मिल रहा था, मैंने बार बार शेयर किया था कि यहाँ पर फोकस करो। क्यों? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो शेयर है वो बार बार इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ब्रेक कर नहीं पा रहा था। और जैसे ही ब्रेक किया, स्टॉक डायरेक्ट ही अपना जो है यहाँ पे मोमेंटम पकड़ लिया। और उसके बाद जो है बस ये कुछ महीने तक यहाँ पे ये सस्टेन किया। और उसके बाद जो फिर से यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुआ, तो वो आप अभी देख रहे हो कि यहाँ पर क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है। देखो बस आप एक चीज़ को यहाँ पर समझो कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो शेयर मार्केट जो बिजनेस है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो शेयर मार्केट में जो लोग हैं जो एंट्री अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्या पे और ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ सकता है? क्या यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग मार्केट में आएंगे? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करके चल सकते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शेयर मार्केट आपको फ्यूचर नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म के बेसिस से, तो आप यहाँ पे मत करो इन्वेस्ट, ठीक है? आप बस यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से देखो। लेकिन यदि आपका जो है ये पॉइंट यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है ना, तो ओवरऑल गजब का अपॉर्चुनिटी है। इस बात को सही से आप समझ लो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। यदि हम लोग यहाँ पे नंबर का बात करें तो देखो इस बार यहाँ पे क्या देखने को मिला, 149 करोड़ से बढ़कर 207 करोड़ ईयर प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर 80 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़। तो यहाँ पर फाइनेंशियल भी सही है और कंपनी का फंडामेंटल जो मैंने बताया भी यहाँ पे सही है। और जो यहाँ पे टेक्निकल है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ही साइन निकल कर आता है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है BSE लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे भी आपको 2.5% का जो है गेन है। जानते हो कि जब से यहाँ पर चार्जेस में यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है उसके कारण भी BSE में लगातार फोकस ही है। और एक न्यूज़ और भी आते हुए दिखाई दे रहा था जो शायद आप लोगों को यहाँ पे मालूम हो, जो मैंने शेयर भी किया था। क्यों? क्योंकि देखो मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो इसलिए आप लोगों को मालूम ही होगा। और यदि नहीं मालूम है तो यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे जो जेफरीज ने जो यहाँ पर टारगेट जो दिया था, उनका अपसाइड का जो यहाँ पे 24% का था, ठीक है? और यही 24% अपसाइड के मूवमेंट के कारण जो है स्टॉक में गेन हुआ था 5% का। और अभी फिलहाल ये गेन लगातार बना हुआ है। देखो ये मैं बात कर रहा हूँ 28 नवंबर के दिन, जिस दिन इसका प्राइस कुछ और था। और यदि हम लोग आज देखें ना तो प्राइस आप देख सकते हो कि भाई 2400 तो यहाँ पे आपको ऐसे ही हो चुका है। मतलब जो जेफरी का जो टारगेट है वो टारगेट मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे बचा हुआ है नहीं, ठीक है? तो ओवरऑल गजब का ही जो परफॉर्मेंस है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख लें कि इसका यहाँ पर आज का डाटा क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर टोटल जो है आपको डिलीवरी क्या है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 35% का दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई आफ्टर मार्केट ऑर्डर में जो है सेल क्वांटिटी यहाँ पे लगा, मतलब कि कल कितनी यहाँ पे गिरावट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा भी होगा या फिर यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में यदि बाय क्वांटिटी भी होगा, इससे कोई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे गेन ही होगा या फिर सेल में है तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरेगा। ये सब टर्म को आप मत देखो, ठीक है? ये कोई सही तरीका नहीं है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग से। यदि आप यहाँ पर कुछ जो है देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं। मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे यही सब टर्म को देखकर जो है शेयर को बाय या फिर सेल करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये सही तरीका नहीं है। टारगेट यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जेफरीज ने बहुत बड़ा ही टारगेट यहाँ पे शेयर कर दिया। तो भाई टारगेट
के रिगार्डिंग से कुछ नहीं बोलना है और कंपनी के रिगार्डिंग से कुछ नहीं बोलना है। कंपनी बेस्ट है और मैंने इसका भी टेक्निकल आपके साथ शेयर किया था। और अभी भी देखोगे तो ये जो है अभी फिलहाल अपने पिछले हाई को जो है ब्रेक करने की कोशिश में है और जैसे ये ब्रेक करते हुए दिखाई दे जाएगा ना तो फिर से यहाँ पर भी एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा और शायद जो यहाँ पर जेफरी का जो टारगेट है वो टारगेट भी आपको हिट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो जेफरी का जो टारगेट है ना वो था यहाँ पर 12 महीने के अंदर, लेकिन अब ये तो मुझे लगता है कि यदि ब्रेक हो जाता है तो भाई 1 महीने के अंदर ही जो है अपना टारगेट यहाँ पे जो अचीव कर लेगा। तो भाई गजब का यहाँ पर भी रैली चल रहा है, मार्केट में भी रैली है। जानते हो कि निफ्टी फिर से आपको 20,000 का जो है मार्क क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मार्केट जब बुलिश होगा तो भाई सारे स्टॉक में भी कहीं ना कहीं आपको असर पड़ता है और बस यहाँ पे वही असर ही दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे जो है जाने आईपीओ के बारे में तो इसका नाम है इरेदा, ठीक है। जो आज के दिन यहाँ पे लिस्टिंग हो रहा था और जो लिस्टिंग हुआ है ना वो गजब का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जीएमपी जहाँ पे चल रहा था 32-33% का, वो यहाँ पर आपको जो है 87.50% तक यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे दिखाई दिया मार्केट लिस्टिंग में। मतलब पैसा ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डबल हुआ है, ठीक है। 1 लाख रुपया 1,90,000 मान लो ऑलमोस्ट, तो ठीक है। गजब का रिटर्न यहाँ पे जो है शेयर किया है कंपनी ने और ये आईपीओ भाई धमाकेदार लिस्टिंग हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि क्या हम लोग यहाँ पर अभी बाई कर सकते हैं? देखो मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। मेरा एक यहाँ पर रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो और यदि आपको नहीं मिलता है ना तो आपको मार्केट टाइम में शुरू में स्टार्टिंग में बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कोई सही तरीका नहीं है, उस समय आपको जो है वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे एंट्री नहीं करेंगे, ये पूरा साफ तौर से ही एक गैम्बलिंग हो गया। नहीं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा सा प्राइस को जो है यहाँ पे आपको सस्टेन करने देंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का नंबर कैसा है, उसके बाद फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे बस यहाँ पर रैली को देख कर यदि आप यहाँ पर जा रहे हो ना तो ये कोई सही तरीका मेरे हिसाब से है नहीं। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आईपीओ में कभी भी ऐसे बाई मत किया करो। हाँ, अब यदि आप पूछोगे कि जो मैंने आपको बाई किया हुआ तो मतलब जो यदि आपको मिला हुआ अलॉटमेंट क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर देना चाहिए? तो यदि आपने सेल कर दिया है आज के दिन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने एक सही फैसला लिया है। मैंने इसके रिगार्डिंग से शेयर किया है कि जो मिल रहा है उसे पहले यहाँ पे एक्सेप्ट करो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर जो है ज़्यादा लालच करने के चक्कर में क्या होता है जो मिलता है वो भी यहाँ पे हाथ से जो चला जाता है। तो जो आज यहाँ पर मिल चुका है उससे एक्सेप्ट करो और भूल जाओ, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं कि भाई कल यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, मैं लॉस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक कम टाइम में इतना अच्छा पैसा बन रहा है ना तो भाई एक अच्छा ही यहाँ पर पैसा है और ये आईपीओ से कोई आप यहाँ पे अमीर नहीं बन जाओगे। इस बात को सही से समझो, एक ट्रेडिंग का पार्ट है, एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो बस इस पार्ट को सही से समझो। कोई भी आदमी राइट टाइम में सेल या फिर राइट टाइम में बाई नहीं कर सकता है, इस बात को भी सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन तीनों में से कोई भी शेयर या फिर आईपीओ हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।